बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते हुए अगर हम देखें कि एसिड की डेफिनेशन क्या थी आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन दे, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे। तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एसिड के और बेस की, वो देखेंगे। इसमें आप लोगों ने इनके नाम याद करने हैं और साथ में इनके ये केमिकल फार्मूलाज याद कर लेने हैं। आगे अगर हम देखें तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, क्लोरिक क्लोरीन के लिए है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड है नाइट्रोजन के लिए है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड में बेटे सल्फर आपको पता है H2SO4 इसका नाम होगा। ये दोनों एसिड्स आप लोग पहले इसका जिक्र कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे। देन हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आपने इनके नाम और इनके फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटे देखो, तमाम के तमाम एसिड्स में ये प्रोटॉन हमारे पास या हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। इसी तरह अगर हम बेस के हवाले से देखें तो बेटे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम मीन Na, हाइड्रो ऑक्साइड OH तो NaOH। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटाशियम के हाइड्रो ऑक्साइड OH। देन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम Ca एंड हाइड्रो ऑक्साइड OH साथ में ट्वाइस, तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे CaOH ट्वाइस। देन एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al एंड हाइड्रो ऑक्साइड OH, और ये तीन है तो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे और AlOH थ्राइस इसे पढ़ेंगे कि ये हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये फार्मूलाज बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। आपको अगर फार्मूला कोई दिया जाए इज इट इज़ अ बेस और एन एसिड तो आपको याद होने चाहिए। इस टॉपिक का अब हम लास्ट पोर्शन देखेंगे, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। लिमिटेशंस का मतलब बेटे होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाई, या हम कह सकते हैं किसी भी कंसेप्ट के हवाले से उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसी तरह दोनों पॉइंट्स याद करने हैं। पहला अगर हम पॉइंट देखें तो बेटे हमने पहले पॉइंट को एक्सप्लेन, हम डेफिनेशंस अगर रिमाइंड करें तो उसमें क्या है, उसमें एक्वस का हमेशा जिक्र है कि एसिड या बेस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देंगे एसिड और OH नेगेटिव क्या देंगे बेस। तो ये कंसेप्ट हमारे पास जस्ट एक्वस मीडियम में एप्लीकेबल है कि हम एक पानी में उसे डिज़ोल्व करेंगे या वो वाटर के अंदर जब होगा तब उसका एसिड या बेसिसिटी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर उसे हम एक्वस ना करें, मतलब उसमें हम पानी ना ऐड करें, खाली अगर एसिड या बेस किसी सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है विदाउट वाटर है, तो क्या ये कंसेप्ट उसे एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारे पास एसिड या बेस की नेचर एक्सप्लेन नहीं करता नॉन एक्वस मीडियम में। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है कि एक्वस मीडियम में तो ये एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिड या बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट डेफिनेशन को ही रिमाइंड किया, वो लिखा हुआ है कि एसिड में प्रोटॉन्स होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। तो इसने ये अगर जिन कंपाउंड्स में ये नहीं है, जिस तरह के CO2, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनमें तो ना तो हमारे पास ये अगर हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं या वैसे हम देखते हैं ना तो ये प्रोटॉन देते हैं ना ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें जो है ये इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये तो उसकी बेसिक लिमिटेशंस है जो कि आर्हीनियस कंसेप्ट की हैं, वो उसे एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। दो कि इसमें ये दो हमारे पास लिमिटेशंस भी है, इसके बावजूद हमारे पास ये मोर जनरल थ्योरीज, अब एक थ्योरी आई उसमें ये लिमिटेशंस आई तो उसने साइंटिस्ट को ट्रिगर किया कि अब कोई ऐसी और कोई थ्योरी आनी चाहिए जिसमें नॉन एक्वस मीडियम भी एक्सप्लेन हो, जिसमें CO2 और NH3 भी एक्सप्लेन हो। तो इस वजह से बेशक इसका लिमिटेड स्कोप है, लेकिन उसके बावजूद इसकी एक वैल्यू है
और हमारे पास ये मुख्तलिफ थ्योरीज इसके बाद होंगी। तो अर्हीनियस कंसेप्ट की ऑफ एसिड एंड बेस यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताए थे, इस लेक्चर में भी मैंने साथ साथ कुछ बताया। ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। अर्हीनियस कंसेप्ट के बाद अब ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट पेश किया गया। अर्हीनियस की लिमिटेशंस जो थी वो अब बहुत हद तक ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट में वो लिमिटेशंस नहीं आ रही थी। तो ये कंसेप्ट जिस तरह अर्हीनियस जो है साइंटिस्ट के नाम पर है, उसी तरह ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का नाम भी ये साइंटिस्ट के ही नाम है। 1923 में केमिस्ट जो हैं ब्रॉन्स्टेड और लोरी, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया और फिर अपना ये कंसेप्ट पेश किया। अब ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या, इस कंसेप्ट की बेस है प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर। इसमें प्रोटॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस बेस पर एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया गया है। एसिड की अगर अब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो कि डोनेट करे प्रोटॉन। अच्छा, ये कंसेप्ट अब डेफिनेशन सेम अर्हीनियस की तरह आ रही है, लेकिन अब फ़र्क क्या रहा है, यहाँ एक्वस मीडियम नहीं है, डोनेट कर रहा है प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। मतलब एसिड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन दे दे। और बेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेस हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। मतलब फ्रॉम, यहाँ एन अदर सब्सटेंस क्या होगा, एसिड। कि बेस हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, जबकि एसिड हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे। दोनों की हमने डेफिनेशंस देख ली हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास दो सब्सटेंसेस दिखाए गए हैं। HCl हमने अभी इसका नाम पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NH3। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल एरोहेड में हमारे पास देखो HCl है। HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में। HCl जो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन इसका वो डोनेट हो गया। अब यहाँ एसिड की क्या है डेफिनेशन, डोनेट अ प्रोटॉन। तो HCl ने प्रोटॉन दे दिया है और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो गया है, Cl नेगेटिव में, हैंस इट इज़ कॉल्ड एसिड। अब बेस की अगर हम देखें तो बेस हमारे पास NH3, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, NH4 पॉजिटिव में। अब NH4 यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 3, यहाँ कितने हैं, 4। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन ऐड हुआ है। तो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसमें प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास HCl क्या है, एसिड, और NH3 क्या है, बेस। आज के लिए बेटे हम बस इतना ही करेंगे कि आज ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी डिटेल्स और एग्जांपल्स भी फर्दर देखेंगे। आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से याद करना है। अर्हीनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट को मिक्सअप नहीं करना है।